शिलोंग में हनीमून पर ले जाकर राजा हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री अब पूरी तरह से साफ हो गई है कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 युवकों के साथ उसकी हत्या की थी। लेकिन अब इस पूरे प्लान के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि सोनम ने कैसे इसकी प्लानिंग की और फिर शिलोंग पहुंचकर वहां इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को ही शाही अंदाज में सोनम रघुवंशी से धूमधाम से शादी हुई थी और इस शादी के कुछ दिन बाद ही उसके सोशल मीडिया पर एक निराशाजनक पोस्ट आता है जिसमें वह स्विमिंग पूल की खुद की वीडियो डालते हुए लिखता है कि कुछ ऐसी भी हार होती है साहब, जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। शादी के बाद राजा की यह पोस्ट देखकर परिवार के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि शादी के बाद सोनम ने राजा को अपने नजदीक नहीं आने दिया, जिस कारण वह सब कुछ समझ गया था और वह इस शादी से खुश होने की बजाय दुखी हो गया था। इसके बाद सोनम कुछ ही दिन बाद उसकी मौत की साजिश रचना शुरू कर देती है और हनीमून पर घूमने के लिए कहती है। राजा अपने परिवार के सामने यह बात रखता है तो परिवार के लोग पंडित से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि अभी कहीं जाने का मुहूर्त नहीं है, जिस पर माँ कहती है कि कुछ दिन बाद तीनों भाई एक साथ घूमने चले जाना। लेकिन सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा था और उसने अपनी तरफ से ही राजा व खुद के गुवाहाटी जाने के टिकट बुक कर दिए, लेकिन वापस आने का कोई प्लान नहीं था तो उसने लौटने की टिकट बुक नहीं किए। जिसके बाद राजा ने जब अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने कहा कि अब जब टिकट कर ही लिए हैं और बहू की इच्छा है ही तो चले जाओ। 20 मई को दोनों घर से निकलते हैं और असम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। यहाँ 21 मई को दोनों कामाख्या माता मंदिर में दर्शन करते हैं। तब भी राजा सिर्फ खुद की अकेले की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है क्योंकि सोनम को राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसे देखकर भी परिवार के लोगों को कुछ शक होता है। सोनम के प्लान के मुताबिक उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर जो 3 सुपारी किलर बुलवाए थे वह उनके पहुंचने से पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। यहाँ पर उन्होंने पेड़ काटने वाले धारदार हथियार को ऑनलाइन ऑर्डर किया। फिर सोनम ने ही यहाँ से शिलोंग जाने का प्लान बनाया क्योंकि राजा की माँ ने तो सोनम की माँ ने उनसे कहा था कि वह लोग यानी सोनम के परिवार के लोग पिछले साल ही शिलोंग घूम कर आए हैं, जिस कारण यह जगह सोनम की पूरी तरह से घूमी हुई जगह थी। सोनम के कहने पर राजा उसके साथ शिलोंग पहुंच जाते हैं, जिसके पीछे पीछे राजा के कातिल भी साया बनकर चलने लगते हैं। 22 मई को पहले एक दिन दोनों लोग कुछ जगहों पर घूमते हैं। इसके बाद 23 मई को सोनम राजा को ऐसी जगह पर ले जाती है जिसे देखकर लोगों को लगे कि उनके साथ कोई हादसा या फिर कोई बड़ी वारदात घटित हो गई है। इस पूरे प्लान पर राज कुशवाहा इंदौर में बैठे बैठे ही फोन पर पूरी नजर बनाए हुए था। उसने अपने 3 साथियों विशाल चौहान, आनंद कुर्मी व आकाश राजपूत को वहां भेजा था, जिन्हें लाखों रुपए की सुपारी देने की बात सामने आ रही है, जिसके लिए कुछ रुपए पहले ही एडवांस में दे दिए गए थे। 23 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे जब राजा के साथ कोई कांड होने जा रहा होता है तभी उसकी माँ को अंदर से कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वह राजा को फोन लगाती है तो स्विच ऑफ होता है। फिर सोनम को फोन लगाती है तो वह कहानी को घुमाने के लिए कई सारे झूठ बोलती है। पहला झूठ तो यह है कि उसने उस दिन कोई व्रत नहीं रखा था और घटना को अंजाम देने के बाद उसने उन तीनों आरोपियों के साथ उसी शाम को होम स्टे पर आकर खाना खाया था। फिर दूसरी बात कही थी कि वह ऐसी खतरनाक चढ़ाई पर आना नहीं चाह रही थी, लेकिन राजा के कहने पर ही वह यह चढ़ाई चढ़ रही है, जबकि राजा खुद ऐसी खतरनाक जगहों पर जाना पसंद नहीं करता था। तीसरी बात उसने घुमाने के लिए यह भी कहा कि उसे रेस्टोरेंट पर कॉफी पसंद नहीं आई तो उसने फेंक दी। इसी बात को लेकर राजा का रेस्टोरेंट संचालक से विवाद हो गया ताकि परिवार वालों को लगे कि इसी विवाद में इन लोगों के साथ कोई कांड हो गया। सोनम समेत 5 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद मेघालय पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि पत्नी सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। मेघालय पुलिस के अनुसार 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम भी वहां मौजूद थी, जिसने आरोपियों से चीख कर कहा था कि मार डालो इसे। एक और आरोपी जिसकी ललितपुर में दादी के घर से गिरफ्तारी हुई, आकाश राजपूत, वह इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई और तो नहीं आ रहा है। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की स्कूटी भी छीन ली गई थी। पुलिस ने सोनम, राजा की किराए से ली गई स्कूटी और आकाश की बाइक का भी पता कर लिया है। वहीं सोनम समेत इन आरोपियों के पकड़े जाने की बात करें कि शिलोंग पुलिस इन तक कैसे पहुंच सकी, तो जब 22 मई को होमस्टे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सोनम फोन पर कंटिन्यू किसी से चैट करती दिख रही थी, तो पुलिस ने सबसे पहले सोनम को ही इसमें लिप्त माना।
और उसकी 6 महीने पुरानी कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें सामने आया कि वह उस नंबर से राज कुशवाहा से पहले घंटों बात करती थी, लेकिन घटना के समय उस पर राज का कॉल नहीं था। फिर पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स निकाली तो सामने आया कि घटना वाले दिन राज की शिलोंग में मौजूद 4 लोगों से कई बार बातचीत हुई थी, जिसमें 3 तो उसके दोस्त थे जिन्हें सुपारी देकर वहां भेजा गया था, जबकि चौथा नंबर सोनम का दूसरा नंबर निकला, जिससे वह कंटिन्यू रात से चैटिंग कर पूरी योजना बना रही थी। इसके बाद शिलोंग पुलिस इंदौर आई और सबसे पहले राज कुशवाहा की तलाश की, जो कि विशाल चौहान के घर पर मौजूद था, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक साथ हिरासत में ले लिया। इसी बीच तीसरे आरोपी आकाश राजपूत को ललितपुर से गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस की माने तो राज कुशवाहा को पकड़ने के बाद उन्होंने रात से सोनम को कॉल कर लोकेशन पता करने को कहा था, लेकिन सोनम ने अपना पता नहीं बताया, जिस पर पुलिस ने सोनम से कहा था कि कब तक बचोगी, सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं तो तुम तक भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। इसके बाद सोनम ने सरेंडर करने की योजना बनाई और कुछ ही घंटों बाद उसी रात में 2 बजे गाजीपुर के हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर पहुंच गई, जहां से उसने अपने भाई को फोन कर अपना पता बता दिया। इस दौरान पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी तो उसने अपने दोनों मोबाइलों को भी तोड़ दिया था, जिस कारण फिर उसे ढाबे वाले के नंबर से कॉल करना पड़ा। फिलहाल मेघालय पुलिस सोनम समेत उसके प्रेमी और 3 अन्य आरोपियों को लेकर शिलोंग पहुंच रही है, जहां उनसे सख्ती से पूछताछ कर सारा सच उगलवाया जाएगा और घटनास्थल पर ले जाकर पूरी सच्चाई का पता किया जाएगा कि किसने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अब इस पूरी कहानी से पर्दा उठ जाएगा, जब सभी आरोपी अपने जुर्म को स्वीकार कर पूरी सच्चाई को खुद के मुंह से बयां कर देंगे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।